बोलते हैं वही साहब को, वो सिर्फ जुम्मन और दरी बिछाने वाले हैं। उन्हें मतलब नहीं है मुसलमान क्या 5 टाइम नमाज पढ़े तो उसको अकल आती है, समझे। जिसको यही नहीं पता अजान हो रही कहाँ जाना है तो वो क्या करेगा, दरियाँ बिछाएगा समाजवादी पार्टी की, बस और कोई काम नहीं उन्हें। ये चीज़ कहने वाले तो आप ही के लोग हैं ना, मुसलमान ही लोग हैं जो कहते हैं उनको। उनमें जुम्मन है ना, उनमें अकल नहीं है। 5 टाइम नमाज पढ़ेगा इंसान तभी अकल आएगी उसके अंदर। हमें कहाँ जाना है, अजान हो रही कहाँ जाना है मुसलमान को, मस्जिद को जाना है नहीं जाना है, तो उनको यही ना मालूम कहाँ जाना है। भाई मस्जिद के बाद बैठे हुए हैं तो वही लोग बोलते हैं उनके अंदर अकल ही नहीं है, नमाज पढ़ने से अकल आती है इंसान के अंदर। ये सिर्फ जुम्मन बोलते हैं, जुम्मन। पैसे आ गए उनके खातों में, पैसे आ गए। आपके खाते में तो नहीं आ गए? मेरे खाते में क्यों आएंगे? मैं तो दिल से ओवैसी को वोट दूंगा और कोई रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, ये भी लगता है कि बिरयानी के लिए आती है पब्लिक। कौन सी बिरयानी के लिए आती है? ओवैसी के लिए बिरयानी। अहमद बताओ, एक मिनट मैं मोहब्बत की बात बताऊं। पिछली बार उसमें उनकी रैली हुई थी, ओवैसी साहब की सभा हुई थी, ठीक है, 6 जनवरी को 2 बजे ओवैसी साहब का प्रोग्राम 2 बजे स्टेज पर आए, 8:30 बजे से ग्राउंड में पहुंचा हुआ था और शाम का खाना मगरिब के बाद खाया है। अगर बिरयानी के लिए आता ना तो पूरा दिन बहाना करता। और जो बिरयानी के लिए बिक गए ना वही तो अंधे हो गए, जो तेरी मेरी पार्टियों की खा रहे हैं, उन्हें तो पता ना है। मुझे एक बात का जवाब दो भाई, 1 मिनट मेरी बात। जो गुस्ताखी रसूल को 17 पुलिसकर्मी दे रहा है, अखिलेश यादव की सरकार में कमलेश तिवारी को 17 पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिली, क्यों? क्योंकि वो गुस्ताखी रसूल है। जो गुस्ताखी रसूल को सुरक्षा कर्मी दे रहा है हम उसे वोट देंगे तो हमारा ईमान नहीं चला जाएगा। फिर भी तो मुस्लिम समाज उन्हीं के साथ है ना, मुस्लिम समाज उन्हीं के साथ। अभी थोड़ा सा देखिए, मैं तुम्हें बताऊं, भीमराव अंबेडकर जी की जो पार्टी शुरू हुई थी, भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी की 1 सांसद या 2 सांसद जीते थे उनके, ठीक है। हमारा पहला इलेक्शन है, अभी से है, थोड़ा आगे और होगा, थोड़ा आगे और होगा। और ओवैसी साहब का कहना है पहला हारो, दूसरा हरा और तीसरा जीतो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमें से गठबंधन नहीं होगा, हम तो खराब करेंगे खेल ना, तो हमें साथ लेके। क्या मुसलमान इस लायक ना है जो उनके बराबर में कुर्सी पे बैठे? मुसलमान खाली दरी बिछाएगा उनकी, मुसलमान खाली कुर्सी। अब बात बराबरी की होगी, बात हिस्सेदारी जी। अब हिस्सेदारी चाहिए मुसलमान को, बहुत बिछा ली दरियां, बहुत कुर्सी सीधी कर ली, अब हिस्सेदारी चाहिए मुसलमान। मुसलमान दरियों में खुश हैं? कोई खुश नहीं है, वो जो खुश है वो भटके हुए हैं भाई, खुश नहीं है, भटके हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हमें मंच पे बिठाएं, मंच से धक्का दें, नीचे बैठे कहीं बैठे। आप लोगों के पेट में दर्द क्यों है? सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो लोग अभी भटके हुए हैं, इंशाल्लाह एक दिन वो भी लाइन पे आएंगे, मैं बता तो रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह। हमारे लीडर नहीं है वो। नहीं, हमारा लीडर सिर्फ एक ही है, असदुद्दीन तौकीर रजा। आपके लीडर नहीं? हमारे लीडर नहीं है, हमारे लीडर नहीं है वो। हमारे लीडर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब, बस, और कोई लीडर नहीं है। किसी लीडर को नहीं जानते हम सिर्फ ओवैसी साहब को जानते हैं, अपनी पार्टी अपना झंडा पतंग। ओवैसी साहब की पार्टी से कोई भी आएगा वोट हमारा उसको जाएगा। मुस्लिम समाज बहुत बड़ा तबका अब भी ये कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे लीडर हैं, मुस्लिमों की बातें करते हैं, लेकिन भाजपा को हराना है तो समाजवादी को वोट दे दो। नहीं, देखिए, हमने किसी को ठेका नहीं लिया हराने का, हम अपनी कायद खड़ी कर रहे हैं। हम अपनी, आज हमारी 10 सीटें निकले, 20 निकले, 50 निकले, 100 निकले, हमारी अपनी सीटें होंगी। अब हम अगर हम समाजवादी को वोट दे देते हैं, समाजवादी की सीटें निकली, मलाई कौन खाएगा? यादव। हमें क्या मिलेगा? टुक टुक झुंझुना। हमें क्या मिलेगा? हमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हमें अभी गरीबों को जो जरूरत है वो चीज़ चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें पढ़ा लिखा के इस लायक कर दीजिए, हम नौकरी खुद ब खुद कर लेंगे। विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए, विकास पे लड़ेंगे। शिक्षा की बात करेगा, हम वो विकास के बाद भाजपा करती है। कहाँ करती है सर? भाजपा खाली बातें करती है, भाजपा खाली बातें करती है, विकास नहीं करती है भाई। बात ही करती है, काम नहीं करती, विकास नहीं करती। वो विकास की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करेंगे। और इंशाअल्लाह इस देश को मजलिस जैसे ही उरूज में आती रही, जैसे बढ़ रही है ऐसी बढ़ती चली गई। बहुत जल्द से जल्द अल्लाह ने चाहा 2027 में पूरी तरह हम सत्ता पे काबिज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाल्लाह। क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ओवैसी ना झूठ बोलता है, ना ओवैसी के लोग झूठ बोलते हैं। मजलिस सच्चों के साथ है और संविधान की बात करते हैं, संविधान में रहते हैं हम झूठों का कायद नहीं है। अब बीजेपी का तो एजेंडा है झूठ बोलने का, बीजेपी के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे वो हों, और इन लोगों का काम झूठ बोलने का। इनके सबके तरीके के मैनिफेस्टो उन्होंने पेश करे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ओवैसी साहब से मुझे उन्होंने कहा देखो हमें कहना नहीं है, करना है। इंशाल्लाह हमारे जो भी विधायक जीत के आते हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मुझे इन सबको सलामत रखे। ये देखना क्या होता है 5 साल बाद अगर हमारी 50 सीटें अब आती हैं
तो अल्लाह ने चाहा पूर्ण बहुमत से सरकार लेंगे। 5 विधायक हमारे बिहार के देख लो। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के फिर से आ रहा हूँ। अरे योगी जी तो अब गए, योगी जी तो कियो, योगी जी तो कियो, योगी जी तो योगी तो बस योगी तो ब्रह्म है। क्योंकि देखो जितना नुकसान हमारा है उससे ज़्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाइयों का है। हमारे पास 2% ज़मीनें नहीं है, 5% ज़मीन नहीं है, 95% ज़मीन हिंदू भाइयों की है। किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीजल हमसे ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो तरीके से सिर्फ एक उनके पास एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम की बात करना, मुसलमानों को अलग भड़काना, हिंदुओं को अलग भड़काना। मजलिस सबके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मजलिस हिंदू धर्म के या हिंदू भाइयों के खिलाफ होती तो हम हिंदू भाइयों और मुसलमान जो तेरी मेरी दरी बिछाने का काम करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर मजलिस हिंदू भाइयों के या हिंदू धर्म के खिलाफ होती तो उनसे बड़े सेकुलर हम लोग खड़े हैं, उनसे ज़्यादा कानून को जानने वाले हैं हम। आज जिस हालत पर, जिस तरक्की पे सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान की कोई पार्टी है तो वो मजलिस है। और सबसे ज़्यादा सच्चे देशभक्त हम लोग हैं। जिस दिन वक्त आए, वक्त पड़ेगा, हम अपने खून का एक एक कतरा इस देश के लिए लगा देंगे इंशाल्लाह। हम लगा रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे थे जी? अभी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा, इतिहास गवाह है कि हमने कभी भी किसी मुस्लिम भाई ने किसी दलित या पिछड़े वर्ग के लिए ना कभी धर्म के लिए रोका, ना कभी किसी काम के लिए रोका। और जहाँ पर मुस्लिम गांव है या कस्बे हैं वहाँ पर किसी हमारे दलित भाई को अगर कुछ बात हुई हो तो बता दीजिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ बीजेपी लाती है हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने के लिए, और जो भी दलित के साथ बुरा व्यवहार होता है सिर्फ अपर कास्ट के लोग करते हैं। कोई मुस्लिम एक भी बता दीजिए किसी ने अगर कुछ कहा हो। और हमारी पार्टी इंशाल्लाह सभी के साथ लेकर चल रही है, सभी का विकास के लिए करेगी। जी, आपने ये बताइए, कल वीडियो जो रिलीज हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, मुसलमान लड़की है, प्रचार कर रही है अखिलेश भैया का, तो आपने देखा क्या कर रहा है उसके कार्यकर्ता? बताइए। वो मैंने देखा है मैंने। एक तरफ अखिलेश यादव मुस्लिमों को हितैषी कहते हैं खुद का, दूसरी तरफ उन्हीं का कार्यकर्ता एक हिजाब पहनी लड़की के ऊपर पीछे से लगा रहा है। कितनी गलत काम कर रहा है ये बताइए। अखिलेश भैया के मुंह में जबान नहीं है क्या? उनके वहाँ के जिसका प्रचार कर रहा है उसके मुंह में जबान नहीं है? क्या कर रहा है? मेरी बहन है वो, खाली मुसलमानों के लिए वैसे ही बोलेंगे, पर्दे के लिए, हिजाब के लिए वैसे ही बोलेंगे, और वोट के लिए ये लोग खड़े होंगे। ये बताइए इसके अलावा कुछ है? मुसलमान को जो कह रहे हैं, मुसलमान, हमारी पार्टी मुसलमानों की नहीं है, हमारी पार्टी सभी लोगों की है। चाहे आप इधर देखिए किसी भी धर्म के लोगों, आपने देखा होगा अभी वो भी थे, सरदार जी भी थे, और तमाम जितने भी धर्म के लोग हैं सारे लोगों की पार्टी है हमारी। ये गलत बात उड़ा रहे हैं ताकि उन्हें मालूम है कि ना वैसी साहब के आने से लोग हवा निकल जाएगी ना, धर्राड़े काट जाएंगे सब लोग। ये मेरा भाई इसी मारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे खिलाड़ी हैं जो सांसद है, पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं, तो किसी के ऊपर ये अत्याचार होता है तो ओवैसी साहब ही उठाते हैं। इनके सभा कोई नहीं उठाता, ना अखिलेश बोलते हैं। CA NRC किसी पे भी देख लीजिएगा, ओवैसी साहब के अलावा कौन बोला? कोई नहीं बोला ना। आप 3 तलाक पे देख लीजिए कौन बोला? सबने क्या करा? सबसे बेहतर इन्होंने सोचा ना वोट देंगे ना बुराई पड़ेगी मुसलमानों की। क्या कहा? बॉयकॉट कर दिया हमने। अरे मेरा भाई तुम वोट तो डालो। अरे एक कल को अगर इतिहास में उठा के देखा जाएगा तो कितने वोट थे सामने? कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2 वोट निकलेंगे। किसका निकलेगा? एक इम्तियाज़ जलील साहब का अपोजिट के अंदर, एक असद साहब का। ये बताइए मेरा भाई, कांग्रेस क्या कर रही, सपा क्या कर रही, बसपा क्या कर रही, और तमाम पार्टियाँ क्या कर रही? खाली वोट लेंगी मुसलमानों का। TMC क्या कर रही है? वैसे तो वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को कुछ नहीं देना है, खाली रिक्शा देना है, भिक्षा करवाओ, रिक्शा देके बस इधर से मुसलमान चढ़ा। हमें शिक्षा चाहिए, हम लोगों को शिक्षा चाहिए मेरा भाई। मुसलमान को देना बंद कर देगा अखिलेश यादव। मुसलमान को सोचना चाहिए मेरा भाई कि हम अपने हाथ को हुकूक के लिए लड़े, खुद अपने लोगों को अपने जिता के भेजें। हमारे प्रधान जी भी जाएंगे इंशाल्लाह, राजू शमीम भी जाएंगे, आप देख लीजिएगा कैसे चलेगी यहाँ से। और सपा बसपा जो भी रही ना पार्टी, मेरा भाई आने वाले वक्त में दारुल वहाँ पहुँचेंगी, हमारे असद साहब के यहाँ दारुल उलूम जाएंगी मेरा भाई, उनसे कहेंगे साहब हमसे गलती हो गई, हमसे जो हाथ हमसे गठबंधन कर लो। इंशाल्लाह यही होगा, देख लेना इस बार। और अल्लाह ने चाहा तो इधर देखिए कि पूरी की पूरी 50 सीट से ज़्यादा पार लाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी CM हमारा होगा उत्तर यूपी के अंदर इंशाल्लाह। एक सवाल ये है कि जो मुस्लिम समाज असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगाता है, उस समाज को आप कैसे मनाएंगे? भाई उस समाज को बनाने की ज़रूरत क्या है ये बताइए? वो समाज हमारे ही है ना। आज बुरा माने हैं, कल को गले लगाएंगे जब उन्हें दिखेगा कि हमारे हितों के लिए कोई बोलने वाला ही नहीं है। इस टाइम जो पार्टियों के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा हिंदू कौन? सपा है, बसपा है, BJP है। ये बताइए अखिलेश यादव सबसे बड़े हिंदू है या योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े हिंदू है? राहुल भैया हिंदू है या मायावती जी हिंदू है? बताइए कौन है भाई? हुड़ ये मचे हुए हिंदू सबसे बड़ा कौन है?
ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, जो अपनी जंग आज़ादी को पर मुसलमानों की क्या नाम है, अंग्रेज़ों ने लाशों को टांग दिया था, तो वो लोग नहीं दिखती उन लोगों को। हमारी आज़ादी को, हमारे संविधान पर लड़ने वाले हम लोग, जो अपने देश से मोहब्बत करने, बाबा साहब अम्बेडकर करके संविधान पर चलने वाले लोग, उन लोगों से मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ ये करा जा रहा है। ये देश को कमज़ोर करा जा रहा है। ये देश को चाह रहा है कि मुसलमानों को तोड़ा जाए, मड़ोड़ा जाए, इनका हक छीना जाए, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं होगा। अपने हक के लिए खुद लड़ेगा, आगे बढ़ के हमारे संविधान में इंशाल्लाह जाएंगे। जिस टाइम पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसा साहब बोलते हैं तो हम लोगों का दिल खुश होता है कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई है। इसी मारे मेरा भाई इफ्तार भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे, इंशाल्लाह हम लोगों को विधानसभा पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह। वो उनका निजी मामला है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। वो जैसे कर रहे हैं वो उनको सब जानते हैं, वो हमारा निजी मामला है भाई, जिसका अपना अपना सपोर्ट है, उनका अपना अपना है भैया, उससे कुछ नहीं कह सकते तौकीर साहब को जो है। लेकिन हमें अपने असद साहब को देखना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। इससे पहले हमने सबको वोट दिया, वोट लेने का वक्त है, हम वोट लेंगे और सबको भगाएंगे।